नमस्कार दोस्तों। भगवान राम को जब 14 वर्षों का वनवास हुआ, राम के वनवास के दौरान ही भरत को वहाँ का शासन मिला। उन्होंने अपनी क्या क्या भूमिका निभाई, आज हम वही जानते हैं। रामायण, जिसे महर्षि वाल्मीकि ने लिखा, भारतीय महाकाव्यों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस महाकाव्य की कहानी न केवल भगवान श्री राम की निष्ठा और धर्म का प्रतीक है, बल्कि ये उनके परिवार और संबंधों की जटिलताओं को भी उजागर करती है। राम के वनवास के दौरान उनके छोटे भाई भरत का अयोध्या के शासन पर प्रभाव और उनकी अपनी भूमिका की कहानी भी विशेष महत्व रखती है। इस कहानी में हम भरत द्वारा अयोध्या के शासन को संभालने, उनकी पत्नी के व्रत के बिना अकेले रहने और भरत के महलों से दूर एक झोपड़ी में रहने की स्थिति की चर्चा करेंगे। भगवान श्री राम का वनवास एक ऐसी घटना थी जिसने अयोध्या के राज्य को गहरे संकट में डाल दिया। राजा दशरथ की मृत्यु के बाद राम को 14 वर्षों का वनवास भोगना पड़ा, जो कि उनकी सौतेली मां कैकेयी की इच्छा पर आधारित था। राम के वनवास की घटना के बाद अयोध्या में सत्ता का संकट उत्पन्न हुआ। राम के छोटे भाई भरत, जिन्होंने राम के वनवास के निर्णय का विरोध किया था, ने अपने भाई के बिना अयोध्या की जिम्मेदारी संभालने का बीड़ा उठाया। भरत के अयोध्या के राज्य को संभालने के लिए बहुत ही कठिन और त्यागपूर्ण निर्णय लिया। वे राम के राज्य की व्यवस्था को अपने हाथ में लेने के लिए तैयार नहीं थे और न ही वे खुद को राजा मानते थे। भरत ने अयोध्या को एक न्यायप्रिय और धर्मी शासन के तहत चलाने का निर्णय लिया, लेकिन उन्होंने कभी भी खुद को राजा मानने की बजाय राम के प्रतीक के रूप में कार्य किया। भरत की पत्नी का नाम मांडवी था। मांडवी और भरत, उनके दोनों के संबंध एक आदर्श दाम्पत्य जीवन का उदाहरण है। वे दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत समर्पित थे, लेकिन भरत की स्थिति और उनकी जिम्मेदारियों ने उनके निजी जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। भरत ने अयोध्या में शासन करते समय उन्होंने महलों को छोड़कर एक साधारण जीवन जीने का निर्णय लिया। उनका ये निर्णय राम के प्रति अपनी निष्ठा और आदर को दर्शाता था। भरत ने महलों में रहने की बजाय एक साधारण झोपड़ी में रहने का निर्णय लिया। ये झोपड़ी उनके घर के बाहरी हिस्से में एक छोटी सी जगह पर बनाई गई थी, जो उनके लिए एक विशेष स्थान था, जहां उन्होंने साधारण और कठिन जीवन बिताया। मांडवी ने अपने पति की तरह ही धैर्य और त्याग का परिचय दिया। भरत के वनवास के समय मांडवी ने व्रत के बिना अकेले रहना स्वीकार किया। यह एक अत्यंत कठिन स्थिति थी, क्योंकि एक पत्नी के लिए अपने पति के बिना और राज्य के शासन की जिम्मेदारी संभालना एक बहुत बड़ा त्याग था। मांडवी ने अपने पति के साथ दिए गए व्रत को निभाने के लिए अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं और सुखों को पूरी तरह से छोड़ दिया। मांडवी का व्रत और भरत की स्थिति केवल एक व्यक्तिगत बलिदान नहीं, बल्कि उस समय की सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था का भी हिस्सा था। भरत ने अयोध्या को सिर्फ एक राजनीतिक इकाई के रूप में नहीं, बल्कि एक धार्मिक और नैतिक आदर्श के रूप में देखने का प्रयास किया। उनके लिए अयोध्या की शासन व्यवस्था और राम की अनुपस्थिति में राज्य को सुचारू रूप से चलाना एक पवित्र कर्तव्य था। भरत ने महलों की सुविधाओं को छोड़कर एक साधारण झोपड़ी में रहना शुरू किया। ये झोपड़ी उनके लिए एक विशेष स्थान बन गई, जहां वे दिन रात अयोध्या के प्रशासन की जिम्मेदारियों का निर्वहन करते थे। झोपड़ी का जीवन उनके लिए धर्म और निष्ठा का प्रतीक था। भरत ने इस जीवन को अपनाकर यह दर्शाया कि वे केवल एक शासक नहीं, बल्कि एक भाई और एक भक्त भी हैं, जो अपने भाई के आदर्शों और सिद्धांतों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। भरत की झोपड़ी में रहने का निर्णय उनके लिए एक तरह का तप था। ये निर्णय न केवल एक व्यक्तिगत त्याग का प्रतीक था, बल्कि यह उनके चरित्र और राम के प्रति उनकी निष्ठा को भी दर्शाता था। इस झोपड़ी में रहते हुए भरत ने राज्य के हर पहलू की निगरानी की और अयोध्या को एक अनुशासित और प्रगतिशील राज्य बनाए रखा। देखा अपने दोस्तों, भारत की अयोध्या के शासन की कहानी रामायण की महानता को और बढ़ाती है। ये कहानी हमें दिखाती है कि धर्म, निष्ठा और त्याग के साथ साथ परिवार और भाईचारे की जिम्मेदारियों का निर्वहन किस प्रकार किया जा सकता है।
भरत का महलों से दूर एक झोपड़ी में रहकर अयोध्या का शासन चलाना उनके अनूठे चरित्र और अपने भाई के प्रति उनकी गहरी निष्ठा का परिचायक है। इस प्रकार भरत और मांडवी की कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चे नेतृत्व और धर्म का पालन केवल शक्ति और सुख के माध्यम से नहीं, बल्कि त्याग और समर्पण के माध्यम से भी किया जा सकता है। भरत की इस अद्वितीय भूमिका और मांडवी की त्याग की कहानी हमें ये समझने में मदद करती है कि महानता केवल बड़े निर्णयों में नहीं, बल्कि छोटे छोटे बलिदानों और त्याग में भी होती है। देखा आपने दोस्तों, जितना हो सके हर व्यक्ति को महान कार्य करने चाहिए और हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले नई वीडियो आपके पास पहुंचते रहे। मिलती हो एक नई कहानी के साथ और एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।